आज सीज फायर पर ईरान की सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि ईरान ने सीज फायर लागू किया है। ये ईरानी मीडिया कह रही है। ईरान की मीडिया का बड़ा दावा है कि इजराइल के साथ सीज फायर को लागू कर दिया गया है। सीज फायर लागू होने के पहले ईरान 4 चरणों में इजराइल पर मिसाइल हमला भी कर चुका है। ईरान मिसाइल हमले में भी शेवा में भारी नुकसान पहुंचा चुका है, ये जानकारी भी मिली है। लगातार 1 घंटे के भीतर 3 बड़े हमले किए गए इजराइल पर ईरान की तरफ से, लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सीज फायर लागू किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इजराइल के साथ सीज फायर लागू हो गया है। चलिए, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा जी, लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं, जानकारियां इकट्ठी कर रही हैं और पूरे तरीके से रिपब्लिक भारत के दर्शक भी इसका पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे इस युद्ध के बारे में। ये जिस तरीके का युद्ध चला, दिन हम गिनते गए और इसमें कई बातें हो गई। अभी जो नया अपडेट हो रहा है इसमें यह कहा जा रहा है एक तरफ सीज फायर और एक तरफ अटैक। ये आप जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो सीज फायर की बात चली थी, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। शाम हुई और दनादन जो हमने आसमान में देखे कई हथियार और रोशनी दिखाई दी। इस पूरे मसले में कैसे देख रहे हैं इसे आप, और डिप्लोमेटिक एंगल इसमें क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि लगातार कोशिश हम कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, मैं ये कहना चाहता सर, इससे साफ जाहिर है कि भरोसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जो योद्धा हैं, इजराइल और ईरान, एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। बीच में ये घुस गया है डोनाल्ड ट्रंप की, मैंने कतार से ये कहा, उसको ये कहा, वो कहा, मैंने वहां मध्यस्थता करा दी है। रबिश, कुछ नहीं हुआ है। ईरान तो अब हमला करने लग गया, जैसा आप ही ने बताया, ऑन रेजिडेंशियल एरियाज। इजराइल ये नहीं करता, उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। तो ये जब है, इसको ईरान के जो रवैया है उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिफायंस। मैं तो जाने वाला हूं, लेकिन तेरा जितना नुकसान कर सकता हूं मैं करने की कोशिश करूंगा। डिप्लोमेटिकली सर, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ गए हैं सर हमारे साथ। दीपक वोरा सर भी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य सर इस दौरान मौजूद है अमेरिका में ही, और अमेरिका की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया कि मध्यस्थता उन्होंने ही करवाई है। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, लेकिन इस समय मैं एक सवाल मीनाक्षी एम्बेसडर साहब से भी पूछना चाह रहा था। एम्बेसडर साहब, इस बार एक तो मेरे को इस समय मीनाक्षी के साथ स्टूडियो में होना था, लेकिन क्या करूं, जो हुआ, कतारी एयर स्पेस बंद हुआ, एयर इंडिया और जितने भी भारत आने वाली सारी फ्लाइट्स एयरबाउंड मध्य रास्ते में से भी वापस आ गई। लेकिन इस बार एम्बेसडर साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन स्मार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सीज फायर हुई है। एम्बेसडर ने कहा, लिसन, एम्बेसडर ट्रंप ने कहा 6 घंटे लगेंगे इजराइल को शांत होने में, 12 घंटे लगेंगे ईरान को शांत होने में। But in 12 hours, when their normal operations are over, it will be a complete ceasefire. And just 3 minutes prior from now, सिर्फ 3 मिनट पहले मीनाक्षी, एम्बेसडर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ट्वीट किया है और शब्द डील का, DEAL, डील 4 बार इस्तेमाल किया है और बोला है, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने B2 के जो मेरे पायलट थे, बॉम्बर पायलट्स, उन्होंने मेरे को मदद की ये डील अचीव करने के लिए। तो ये लग रहा है एम्बेसडर साहब, यू अंडरस्टैंड बैकडोर डिप्लोमेसी, एंड इफ यू कुड, और अगर आप हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझा पाए कि अमेरिका ईरान को नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, पिछले 40 साल के उनके काम को, 4 दशक के काम को खत्म करना चाहता था, वो अचीव कर लिया है। इजराइल एंड अमेरिका ने वो अचीव कर लिया है। अब कतर के फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को जाना, ईरान का, माफी चाहता हूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को जाना, ईरान का ये कतर को बता के कि मैं अमेरिका की फॉरेन बेसिस में कतर में मार रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का 3 मिनट में बाहर आके ये बोलना कि मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। सोचिए, ईरान अमेरिका की कतारी एयर बेसिस पे अटैक कर रहा है और अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, एम्बेसडर साहब, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। ये साफ दिखाता है कि फेस सेविंग दी जा रही है ईरान को, ताकि दोनों को एक पेडिस्टल पे लाके सीज फायर कर दिया जाए। एम्बेसडर 100% ये इसको ऑफ रैम्प हम कहते हैं। उसने भारत और आतंकिस्तान के बीच में भी दोनों को एक लेवल पर लाने की कोशिश करी थी। दोनों के लीडर बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं, ग्रेट कंट्रीज, वो ये करेगा। सर, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया हुआ था, पर उसका मेन, बट एम्बेसडर, जिस भी तरफ देखें, भारत और आतंकिस्तान के बीच में भी सीज फायर तो हुआ था, हमने अपने टर्म्स पे किया, लेकिन हुआ। अमेरिका ने ईरान के अंदर घुस के मारा। जनरल सिन्हा इज आल्सो जॉइनिंग इन।
अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मजाक में लेना आसान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी किया है, ईरान में घुस के जो किया है, यू जस्ट मतलब ओके, ही इज स्टिल अ वेरी पॉम्पस पर्सन। वो छाती ठोक के ज्यादा बोलते हैं, बहुत मतलब उत्सुक हैं, डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करते। एम्बेसडर साहब इज जस्ट गॉन जनरल सेना, लेकिन जनरल सेना डोनाल्ड ट्रंप को हल्के में लेना अब पॉसिबल नहीं। ओके ओके, एम्बेसडर साहब इज बैक। Ambassador. You are absolutely right. Don't take him lightly. We respect him as the leader of the most powerful nation in the world. Personally, कोई respect नहीं करता उसकी। वो कुछ ना कुछ अभी देखिए 1 घंटे के बाद जब कुछ नहीं होगा तो फिर से वो ट्वीट कर देगा, शाम को कर देगा, मैं फिर ठोकूंगा। Don't trust anything that he says. हाँ, ईरान थक गया है, इजराइल ठोकता जा रहा है उसको, ईरान फिर सिविलियन में कर रहा है। ईरान चाहता है कि फेस सेविंग मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज दे दो जिससे मेरी इज्जत कम ना हो। गेम ओवर। ओके ओके, मेजर जनरल के सिन्हा, रविंद्र सचदेव जी, जनरल साहब, अमेरिका ने बोला है, B-2 बॉम्बर पायलट्स को धन्यवाद किया है कि उन्होंने अमेरिका को ये डील अचीव करने में, शब्द डील पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, डील अचीव करने में अमेरिका को मदद किया है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, घुटनों पे ले आया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान का टारगेट ईरान देश को घुटनों पे लाना नहीं था, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लाना था, जो उन्होंने अचीव कर दिया। जनरल सेना से देखिए ऐश्वर्या, मेरा आकलन एब्सोल्युटली, जो आप शायद अमेरिका में बैठे हैं, आपने की भी आकलन सिमिलर है। मेरी आकलन ये है, डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग कहते हैं ना कि बड़बोले हैं, ऐसा ज़्यादा बोलते हैं, सब सही है, मगर उनकी फितरत है। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, यही उनकी तरीका है, दैट इज़ ए स्टाइल, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। वो उनकी स्टाइल है करने की, और हर एक परिस्थितियों में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने बिजनेस, कैसे अमेरिका के लिए बिजनेस करें, अपना पर्सनल बिजनेस भी शामिल होता है उनका। वो 2 पैरेलल चीज़ें हैं जो चलती हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सारे के पीछे डील का मतलब है। देखिए, इज़राइल की कंसर्न और अमेरिका की कंसर्न दोनों अलग है। उसकी नेशनल इज़राइल की है, उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अमेरिका कहता है कि डेथ टू अमेरिका, जब ईरान कहता है, वो इतनी सीरियस बात नहीं है। वो यहाँ डील खोज रहे हैं, और डील खोजने के लिए विटकॉफ जो उनके हैं, स्टीवन विटकॉफ जो उनके गोल्ड पार्टनर है, इज़ अ बिजनेस पार्टनर एंड ही इज़ ए टाइकून ऑन दैट। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब टाइकून है। देखिए, उनका मेन एम क्या है कि अमेरिका ईरान के अंदर बिजनेस का उसकी एम्पायर खड़ी हो, नॉट डोनाल्ड ट्रंप की एम्पायर, जो कि उनके पास खास करके बंदर अब्बास के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम है, और वहाँ ये भी माना जाता है रेयर अर्थ मटेरियल की भी बड़ी जखीरा है जो कि अनएक्सप्लोडेड है, और वो वहाँ पर अपनी पैड बनाना चाहते हैं, और कर भी लेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि जो ओमान है उनके साथ 6 राउंड का टॉक चला है, और ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उन्होंने यूक्रेन ऐसे देश से $500 बिलियन का कान पकड़ के ऐंठ करके इस वॉर कंडीशन में साइन करा लिया, और अपने अमेरिका के लिए किया, मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। उनके अंदर में एक चीज कमी है बहुत, जो कि चाइना ने 30 सालों का बढ़त लिया हुआ है, रेयर अर्थ मटेरियल। दुनिया उन्हीं से चलेगी। आज के दुनिया में कोई चीज हम आप बात कर रहे हैं उसमें उसका समावेश है, तो ये अमेरिका उसमें बहुत पिछड़ चुका है। ये बिल्कुल। जनरल साहब, रोक रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस समय इजराइल ने अपना एयर स्पेस दोबारा बंद कर दिया है। जनरल साहब, अभी हम बात कर रहे थे, रविंद्र सचदेव जी, इजराइल ने अपना एयर स्पेस दोबारा बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने करीबन 8 घंटे पहले ये ट्वीट किया था कि 6 घंटे और 12 घंटे में मैं टोटल सीज फायर अचीव कर लूंगा। उन्होंने 10 मिनट पहले एक और ट्वीट किया कि डील अचीव हो गई है, हमारे B-2 बॉम्बर्स ने अचीव किया। सीज फायर बोल रहे हैं, वो बार बार होता नहीं दिख रहा है। थैंक यू ऐश्वर्या। आई थिंक प्रॉब्ली होता जाएगा, राइट? अभी इमीडिएट नहीं हुआ है, 1 आध घंटा और 2 घंटा और। इसमें एक ये और चीज चल रही है, थोड़ा ये जो पूरा शराड चल रहा है, ये केस स्टडी है एक्चुअली जो हो रहा है। सॉरी, तो ये जो शराड चल रहा है, इसमें ईरान को कुछ फेस सेविंग मौका भी दिया जा रहा है। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल रोके तो मैं भी रोक दूंगा, राइट वन। और क्योंकि ईरान को अब अपनी इंटरनल ऑडियंस, अपनी अवाम को दिखाना है कि हम ऐसे मतलब नहीं झुके, वो पहले झुके फिर हम रुके, राइट। हमने अमेरिका पे अटैक कर दिया, बिग सेटन जो बड़ा शैतान है, इसने हमारे पे करा, हमने इसके एयरबेस पे कर दिया।
तो इस तरह की कुछ कोरियोग्राफी चलेगी, आई थिंक चंद और घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, व्हाटएवर, बट ये अब सीज फायर हो जाएगा। एंड आई मीन नो डाउट इसे हम कहेंगे, आई मीन मेनी मोस्ट दुनिया के पीपल आर आई थिंक वेरी सरप्राइज विद व्हाट ट्रम्प हैज डन, बट एज यू आर सेइंग ये लीडरशिप है, सही हो या गलत हो उसको अलग रखिए, पर लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इसके चलते इसने अमेरिका की साख और अपनी मेरे ख्याल से साख बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। इसके ऊपर एक वो आ रहा था ना कि ट्रम्प कभी फाइट में नहीं जाता, टैको TACO, जो ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये फाइनेंशियल टाइम्स जो लंदन का पेपर है उसके एक फेमस जर्नलिस्ट ने लिखा था। ये टर्म बड़ी पॉपुलर हो गई है अमेरिका में आजकल, वॉल स्ट्रीट में और फिर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, ट्रम्प को क्रिटिसाइज करने के लिए, इसको छेड़ने के लिए, टॉन्ट करने के लिए कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ही डज नॉट गेट इनटू अ फाइट। ये करके अब उसने ये कर दिया कि मैं केवल ब्लफ ही नहीं करता, बट ठीक है मैं कभी पीछे भी हट जाता हूं, बट मैं अटैक भी करता हूं, मैं फाइट भी करता हूं। और इसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे हैं, जो समझ आ रहा है, ऑब्वियसली जेडी वैंस, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, यस, एंड द एमिर ऑफ कतर। कतर अपने को, कतर देखिए बहुत छोटा सा देश है, बट ये बड़ी अजीबो गरीब डिप्लोमेसी करता रहता है हर जगह, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इधर आपके हमास के साथ। अब इसमें भी ये जो कोरियोग्राफ हुआ है क्लियरली दिखता है शायद। रविंद्र सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आ रही है कि ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर अब तक इजराइल में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को बयान देने से रोका है। नेतन्याहू ने अब तक ट्रंप के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये जानकारी भी मिल रही है, अमेरिका कह रहा है कि मध्यस्थता की है उसने, सीज फायर किया है उसने, युद्ध विराम उसने करवाया है।